आज हमारी टीम पहुंची है उत्तराखंड के काशीपुर की शिवालिक कॉलोनी, जहां एक ऐसा परिवार निवास करता है जिसे दुखों ने चारों तरफ से घेर लिया था। नंदन दास जी, जो स्वयं एक पैर से विकलांग हैं, उनकी कहानी सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएं। नशे की लत के कारण दामाद की बर्बादी, बेटी की आत्महत्या और फिर पत्नी की कैंसर से मृत्यु ने इस परिवार को तोड़कर रख दिया था। रही सही कसर एक एक्सीडेंट ने पूरी कर दी, जिसमें नंदन जी के पैर की प्लेट टूट गई और वे पिछले 3 साल से लाचारी में बिस्तर पर थे। मात्र 2200 रुपए की मामूली पेंशन में 3 सदस्यों का गुजारा और बच्चों की पढ़ाई नामुमकिन सी लग रही थी। लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सेवादारों ने इस परिवार को न केवल गोद लिया, बल्कि उनकी टूटी हुई प्लेट का सफल ऑपरेशन भी करवाया। आश्चर्य की बात यह है कि जिस रिकवरी के लिए डॉक्टरों ने 3 महीने कहे थे, वह महाराज जी के आशीर्वाद से मात्र 1 महीने में पूरी हो गई और आज नंदन दास जी अपने पैरों पर चल पा रहे हैं। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान के इस महासंकल्प ने कैसे एक परिवार के आंसुओं को मुस्कान में बदला है, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। है काम आदमी का औरों के काम आना। इस वाक्य को साक्षात्कार देते हुए महान सतगुरु रामपाल जी भगवान की कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों की लगातार मदद की जा रही है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम पहुंचे हैं तहसील काशीपुर के एक शिवालिक कॉलोनी है। यहाँ पर शिवालिक स्कूल है, उसके पीछे अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक असहाय परिवार है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर सारी मदद दी जाने वाली है। और अभी हम परिवार से भी आपको मिलवाएंगे कि आखिर क्या कुछ स्थिति है, कैसे संत रामपाल जी महाराज की ये अन्नपूर्णा मुहिम उन तक पहुँची है और क्या क्या सहायता उनको दी जाने वाली है। अभी यहाँ पर जो है ये इनका घर आप देख सकते हैं, ये इनका घर है और अभी हम अंदर आपको लेकर चलें। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये इनका घर है यहाँ पर बना हुआ और ये अंकल जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जैसे अभी हम पहले भी आए थे तो यहाँ पर ये इनका एक वॉशरूम बना हुआ है। इसमें फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं ये है, और बाकी इधर मैं आपको आगे लेकर चलूँ तो यहाँ पर एक चारपाई यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं। और साथ ही में इधर आगे आप आते हैं तो ये एक यहाँ पर किचन बनी हुई है, यहाँ पर इनका कुछ सामान रखा हुआ है। और आज से कुछ वर्षों पहले इनके घर में बहुत बड़ी एक दुर्घटना आप कह सकते हैं वो हुई, तो उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ बदल गया। पहले की आखिर क्या स्थिति थी और अब जो आज संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सभी को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज ये मुहिम इस घर में, इस परिवार में पहुंची है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ये वाक्य को प्रमाण करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को सुखी किया है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है अंकल जी आपका? बेटा मेरा नाम नंदन दास है। तो अंकल जी, जैसे आज आपके पास ये मुहिम आई है, इससे पहले आपके घर की क्या स्थिति थी, कैसे आपका गुजारा होता था और घर में कितने सदस्य हैं? बेटा जी, मैं गरीबी में ही जीवन बीता मेरा, और पिताजी शादी करके गए थे तो 10-15 साल तक तो कोई बच्चा नहीं हुआ मेरा। लेकिन मेरे घर वाले जो है एक अपने मायके से एक लड़की को ले आई थी और उसको पाला पोसा हमने बड़ा किया, उसकी शादी वगैरह करी तो उसके 2 बच्चे हुए। आदमी भी साथ में था, मैंने अपने साथ ही रखा उसको। जहाँ काशीपुर में रहता था मैं, सन 85 में काशीपुर में रह रहा हूँ। लेकिन वो जवानी जो है कुछ नशे के चक्कर में पड़ गया, उसने नशे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो वो इतना डाउन आ गया कि उसको अपने शरीर पर कपड़े भी पहचानने में नहीं आते कि कपड़े हैं या नहीं हैं करके। लड़की ने जो है अपने ऊपर बोझ जैसे समझा कि कैसे मैं 2 बच्चों को पालूँ,
और इस चक्कर में जो है वो एकदम भावुक होकर के जो है पता नहीं क्या जहर खा लेके क्या किया उसने, 2 घंटे में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर मैं जो है इन बच्चों को जो है मैं खुद ही पाला इनको, और मेरी घरवाली भी जो है कहीं काम करते थे भजन माता के रूप में, तो वो साथ ही ले जाते थे इन बच्चों को, मैं अपनी ड्यूटी पे जाता था। इस तरह से जीवन चल रहा था मेरा। लेकिन क्या काम करते थे अंकल जी आप? मैं तो गार्ड की ड्यूटी करता था एक फैक्ट्री पे, और घरवाली हमारी जो है भजन माता के रूप में काम करती थी स्कूल में, रेलवे स्टेशन पे। तो वो 2 बच्चों को पाल तो रही थी, लेकिन आगे जा कर के जो है वो लड़की जब ख़त्म हो गई तो फिर यह बोझ आ गया हमारे ऊपर। फिर करीब 6 महीने घरवाली को भी जो है कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो 6 महीने इलाज चला उसका, दिल्ली में चला इलाज, और आखिर में वहीं जाकर के ख़त्म भी हो गई थी। उसके बाद मैंने नौकरी भी छोड़ दी। कैसे मैं इन 2 बच्चों को कैसे पालता? फिर इसी तरह जैसे तैसे पाल रहा था। फिर मैं विकलांग आदमी हूँ, एक पाँव से भी विकलांग हूँ, आँख से भी विकलांग हूँ। फिर मुझे 1500 रुपये जो है सरकार से विकलांग पेंशन मिलते हैं, उसी में ही मेरा गुजारा होता है। इससे पहले मैं एक फैक्ट्री में काम करता था, वहाँ से जो है 760 रुपये मुझे पेंशन भी मिलती है। अब ये आजकल के ज़माने में जो है 1500 ये हैं और 760 रुपये वो हैं, इतना में कहाँ गुजारा हो पाता है। 2014 में मेरे साथ एक अच्छी घटना हुई कि जो मेरा पाँव टूट गया था। मैं कहीं बाज़ार में काम कर रहा था, वहाँ मेरा पाँव टूट गया था और ये कूल्हा टूट गया मेरा। फिर उसमें कूल्हे में जब जोड़ा गया तो 35-40 हज़ार रुपये खर्च इधर उधर से करा के वो तो उस समय कर दिया था। लेकिन अब ये पिछले 1 साल से जो है मेरा जो है फिर वो कूल्हा फिर दोबारा प्लेट टूट गई है, और अब मैं घर बैठ गया हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं चल हो पा रहा है। आपका एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था तो फिर अंकल जी बता रहे हैं कि इनका एक्सीडेंट हुआ था, तो इनके पैर में कहाँ पे रॉड कहाँ पे डली हुई थी? अच्छा, यहाँ पे रॉड डली हुई थी, प्लेट डली हुई थी। तो प्लेट क्या टूट चुकी है अब? 2 पीस हो गए उसके, और डॉक्टर को मैंने एक्सरे दिखाया तो वो कह रहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा आपका, आप तुरंत आ जाइए। अब मेरे पास पैसा तो है नहीं, कैसे क्या होगा? अब वो अगर ऑपरेशन आयुष्मान कार्ड से करता भी है तो वो जो है टेस्ट के लिए जो है बहुत सारे पैसे लग रहे हैं। भगत जी, बड़ी सोचने वाली बात हो रही है, अब कहाँ से करूँ, क्या करूँ? ऐसे में तो भगवान पे भरोसा है, भगवान कुछ कर पाए। इसको परिस्थितियाँ घर की ऐसी रहीं कि धीरे धीरे परिवार में अब कोई नहीं रहा। अंकल जी ने बताया कि पहले जो अंकल जी रहते थे उनके साथ इन्होंने एक बेटी गोद ली हुई थी, मतलब इनकी बेटी थी। तो उनके हस्बैंड की जो है मानसिक स्थिति कुछ ख़राब रही नशे के कारण। जो है नशे में जब इंसान पड़ जाता है तो फिर घर की परिस्थिति कैसी होती है आप सोच सकते हैं कि एक परिवार में अगर नशा चला जाए तो फिर वो एक तरीके से घर की बर्बादी शुरू हो जाती है। तो कुछ ऐसे कारण रहे, उसके बाद जो इनकी बेटी थी फिर उसने भी जो है आत्महत्या कर ली, कुछ ऐसे घर के कारण बने। तो फिर उसके बाद 2 बच्चे रहे। तो अंकल जी बता रहे हैं एक भाई ये है, और जो दूसरी लड़की है वो कहाँ है? लड़की इसकी छोटी बहन जो है वो यहाँ स्कूल में पढ़ती है, उधर छात्रावास में, हरिद्वार भी वो बाहर रहती है। तो घर के कारण ऐसे रहे। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि अब कुछ समय पहले इनका भी एक्सीडेंट हो गया अंकल जी का। परिवार में सिर्फ अभी 3 सदस्य हैं, एक बहन है वो बाहर रहती है, और अभी कमाने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। सिर्फ 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं। अंकल जी ने बताया कि 1500 रुपये इनकी विकलांग पेंशन आती है, विकलांग है। और साथ ही में पहले फैक्ट्री में काम करते थे तो वहाँ से 700 कुछ रुपये पेंशन आती है, लगभग 2200 रुपये के आसपास कुछ इनका होता है। और सारा खर्च घर के सिलेंडर, बिजली, राशन और जितना भी खर्च है वो सारा इन्हीं पैसों से होता है। तो अंकल जी जैसे आपके यहाँ परिवार में 2 बच्चे हैं, भाई है और वो बहन है, तो इनकी पढ़ाई का खर्च नहीं देकर खींच खांच करके ऐसे उन्हीं में से करना पड़ता है पूरा। देखिए परिस्थिति ऐसी है कि 2200 रुपये में क्या होता है आप सोच सकते हैं कि परिवार में 3 सदस्य हैं, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, अंकल जी खुद हैं वो भी विकलांग हैं, और इसके अलावा कोई ज़मीन या ऐसे कुछ है आपके पास अंकल जी? कुछ नहीं है, जितना ये एक कमरा बना दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। यहाँ पर कोई आय का कोई साधन ही नहीं है। पशु या कुछ ऐसे? कुछ नहीं भैया जी, कोई पशु भी नहीं है, कोई
सहारा देने वाला भाई बंधु भी नहीं है, सिवा भगवान के अलावा कुछ नहीं। ये सचमुच जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आज यहाँ पर ये मुहिम इनके पास आई है, इस मुहिम के तहत इनकी मदद करी जाएगी। कब तक ये मदद रहेगी, कैसे मुहिम आई है, कैसे क्या कुछ है, जानते हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार पहुँचे हुए हैं ये मुहिम लेकर के, इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? सत साहब जी, मेरा नाम प्रदीप दास है जी। प्रदीप जी, जैसे आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम भेजी है, तो ये कब तक इनको मदद दी जाएगी और क्या क्या इस मदद में आप इनको करने वाले हैं? मैं बताना चाहता हूँ आपसे, हमारे गुरुजी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। उसका नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार हम आज यहाँ आए हुए हैं और इनके लिए हम एक सामान लेके आए हैं, राशन लेके आए हैं। राशन लेके आए हैं। तो इसके अलावा जैसे अंकल जी ने बताया है कि इनके पहले जो है यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था, इनके रॉड डली हुई है, तो वो प्लेट इनकी टूट चुकी है, उसका इलाज करने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब हमारे गुरुजी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, उसके तहत गुरुजी का जो नारा मैंने आपको बताया, रोटी शिक्षा चिकित्सा और मकान। चिकित्सा में जो भी इनको दिक्कत है, जैसे इनके टांग में दिक्कत है या इनका ऑपरेशन होना है, या बता रहे हैं इनकी आँख में प्रॉब्लम है, तो ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम के अनुसार ये सारा इनका सब कुछ करना हो जाएगा। तो इनका खर्च आएगा, जो सारा खर्च होगा वो संत रामपाल जी की तरफ से होगा? जी, इनका जितना भी सारा खर्च है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से होगा और इनको लाने ले जाने की व्यवस्था भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा रहेगी। आज जो राशन सामग्री लेके आए हैं, क्या क्या राशन की सामग्री संत रामपाल जी ने भेजी है, एक बार बताएं। ये 2.5 किलो तो चावल है, ये 2.5 किलो आलू है, ये 2.5 किलो प्याज है, 10 किलो आटा है, और ये नहाने के साबुन है, ये कपड़ा धोने के साबुन है, ये सरफ है, ये अचार है, ये बेसन है, और ये 4 तरह की ये दालें हैं। इसमें चने की दाल है, पीली मूंग की दाल है, काले चने हैं और हरी मूंग की दाल है, और फिर ये टाटा का नमक है, और ये हल्दी, ये जीरा है, चाय है, और ये 2 किलो चीनी है, और ये सूखा दूध है। जैसे भाई दूध नहीं हो पाता है, भाई ढोरों लाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये सूखा दूध है, और ये फिर धनिया है, ये लाल मिर्च है, और ये 1 किलो सरसों का तेल है, और ये गुरुजी की दया से सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक ये इनको सिलेंडर भी दिया गया है। ये एक बैग भी दिया है बच्चे के लिए, उनके लिए बैग नहीं था, बैग बिल्कुल बेकार हो चुका था, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये बैग भेजा है। तो अंकल जी, जैसे आज ये राशन आपके पास आया है, तो इससे पहले जैसे आप बता रहे हैं, तो आपका खर्च राशन का घर का चल जाता था? अगर जी आप तो चल जाएगा, परमात्मा ने बड़ी दया कर दी मेरे ऊपर, मेरे को बेफिक्र कर दिया, कोई चिंता नहीं रही। मेरे को भी कोई सामान लाना था करके बाहर से, सारा सामान पहुंचा दिया। परमात्मा ने बड़ी दया करी दास के ऊपर। परमात्मा का सौ शुक्रगुजार करता हूँ, परमात्मा के चरणों में कोट प्रणाम करता हूँ। जैसे घर में सामग्री खत्म हो जाती है तो फिर आपको मतलब भूखा ही रहना पड़ता है कुछ सामान के? भूखा रहना पड़ता है, कई बार तो सामान की कमी हो जाती है तो भूखा ही रहना पड़ता है कई बार। तो अब क्या लगता है आपको, ये जो राशन सामग्री आई है इससे कितनी कुछ राहत आपको मिलेगी? अब तो बहुत राहत मिल गई मेरे को, मुझे कोई चिंता नहीं रही। अब परमात्मा ने जब मेरे को दिव्य दृष्टि डाल दी मेरे ऊपर, तो अब कोई चिंता नहीं रही। अब तो परमात्मा के चरणों में दास का ध्यान लगा रही। तो जैसे यहाँ पर अंकल जी के लिए आज ये सारी राशन सामग्री आई है, तो ये कब तक इनके लिए आएगी? आज आई है, एक बार आएगी, 2 बार आएगी, कैसे? जी, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये बता रहे हैं ना, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने आज इनको जो है ना गोद ले लिया है, और इनको लाइफ में जब कभी भी किसी भी चीज़ की अगर जरूरत पड़ेगी तो संत रामपाल जी महाराज इनको हर चीज़ सर सुविधा देंगे। और जब तक ये अपने पैरों पर, मतलब जब तक ये अपने आप कुछ करने के लिए समर्थ नहीं हो जाए, जब तक संत रामपाल जी महाराज इनको ये सुविधा, ये मुहिम का लाभ इनको देते रहेंगे। बच्चों की पढ़ाई है, अभी फ़िलहाल तो बच्चों की पढ़ाई का खर्च है जो अंकल जी बता रहे हैं कि वो सरकार की तरफ से माफ है, लेकिन जो ऊपरी खर्चा होता है, कॉपी किताब है, ड्रेस है या अन्य खर्चे हैं, तो उसके लिए भी जी, उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों के लिए जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, ठीक है, और उनके स्कूल की जो फीस हो गई उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज इनके लिए तैयार हैं। इनको जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज देंगे। उनका जो पैर के में जो दिक्कत है, ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, वो होगा?
जी, जैसे ये बता रहे हैं ना, इनको पैर में दिक्कत है, मैंने बताया आपसे कि इनको अभी हम आज एक दिन बाद इनको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इनको जो है डॉक्टर को दिखाकर डॉक्टर जो भी इनको बताएंगे उस तरह से बता रहे हैं। जैसे कि ऑपरेशन होना है इनका, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, कृपा से उनका ये ऑपरेशन होगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इतनी महान कल्याणकारी मुहिम चल रही है। जैसे कहते हैं कि भगवान सबकी सुनता है, वो वाक्य को साकार आज संत रामपाल जी भगवान ने किया है कि वो एक ऐसी मुहिम उन्होंने छेड़ी है, कहते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका भगवान है। ये वाक्य साकार हो रहा है और आज उत्तराखंड में हम आए हुए हैं। तो अंकल जी, जैसे आपके परिवार में इतने दुख थे, इतने कष्ट थे, तो आपको क्या लगता है कि उन कष्टों को हरने कोई आया है? लगा जी कोई सहारा नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, कोई भाई नहीं। मैं अकेला हूँ, अपने माँ बाप का किससे भरोसा करता है, लेकिन मैं हमेशा भगवान पे भरोसा करता हूँ। लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष भगवान देख लिए। अब आज मैं बेफिक्र हो गया हूँ, कोई चिंता नहीं रही मुझको। बंदी छोड़ सदगुरु राम। एक ऐसे महान संत जिन्होंने लाखों परिवारों को सुखी किया है और एक उदाहरण आपके सामने है। आंसू हैं अंकल जी की आंखों में और ऐसे दुख को हरा है संत रामपाल जी भगवान ने। परिवार में जब कोई सहारा ना हो तो सहारा बनकर संत रामपाल जी भगवान यहाँ पर आए हैं। तो आप मानते हैं भगवान आपको मिल गए अंकल जी? तो मुझे प्रत्यक्ष भगवान मिल गए। आज मैंने यकीन हो गया कि भगवान भी है करके। इससे पहले तो हमें परमात्मा को निराकार समझते, आज परमात्मा साकार रूप में हमारे सामने आ गए। साकार परमात्मा को अगर आप पहचानना चाहते हैं तो ये समय है जब आप संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाने। और भाई, जैसे आपके पास यहाँ पर ये सब आई है, संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है, बता रहे हैं कि जब भी आपको कोई परेशानी होगी, घर में कोई भी दिक्कत होगी, तो अब आपको कोई भी घबराना नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपके जो माता पिता अब आपके साथ नहीं है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक तरीके से आपके कष्टों को हर लिया है। क्या कहेंगे ऐसे संत के लिए? जी सर, ये तो बहुत मतलब एस संत जी के लिए तो मतलब हाथ जोड़े हुए हैं कि उन्होंने इतनी मदद पहुंचाई हमें। और जैसा मेरे ताऊ जी ने बताया कि उनकी जो परेशानी है और मतलब हमारा भी खर्चा होता है कॉपी किताब का, तो बहुत मतलब कृपा हो जाएगी। कुछ राहत मिलेगी इस मुहिम से आपकी फैमिली को? जी हाँ, बहुत कृपा हो गई संत रामपाल जी महाराज की। आज से पहले कभी किसी ने मतलब मदद नहीं करी है। पूछते हैं लोग पर कोई मदद नहीं करता, तो बहुत कृपा हो गई संत रामपाल जी महाराज की। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे 10th क्लास में पढ़ते हैं, इनके एग्ज़ाम भी होंगे और अंकल जी का ऑपरेशन भी बताया डॉक्टर ने, तो इनकी देख रेख करने वाला नहीं है कोई। तो जैसे भाई के एग्ज़ाम आने वाले हैं कुछ दिनों में, अंकल जी का ऑपरेशन बताया है, तो उस टाइम पे बीच में देख रेख करने के लिए तो फैमिली में कोई है ही नहीं। फिर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इनकी देख रेख के लिए हमारे गुरुजी ने ये आदेश आया कि भाई इनको देख रेख के लिए हमारे जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इनके पास आते रहेंगे और इन्हें हम एक नंबर देकर जाएंगे। जो इनको किसी भी तरह की कोई अगर दिक्कत होगी तो ये हमें फ़ोन करेंगे और हम तुरंत इनके पास संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार हम यहाँ आ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जैसे आज यहाँ पर मुहिम पहुँची है, इसके अलावा क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं, या अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा क्या कार्य है? हमारे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी वो करके दिखा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया। और जैसे कि भगवान करते हैं और परमात्मा आज तक करते चले आए हैं, वो ही उन्होंने करा। जैसे कि हरियाणा में, पंजाब में, पूरे भारत में जितनी भी बाढ़ आई है और वहाँ यानी कि किसी चीज़ के लिए कोई भी मदद देने के लिए कह तो देते हैं, लेकिन आज तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा। अब संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया है कि जहाँ 6-6 फुट 7-7 फुट पानी था, वहाँ हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने अपने आदेश अनुसार वहाँ के गांव वालों को और जो है मोटर पाइप सब कुछ दिया है और पानी निकालने का वादा करा है। और उन्होंने ये कहा है कि ये जैसे पानी यहाँ भरा हुआ है और मैं जो भी सामान दे रहा हूँ, सामान कितना भी चाहिए, कितना भी पैसा लग जाए, इन किसानों के जो है बच्चे भूखे नहीं रहे में, और उसमें जो है
फसल जो है गेहूं की होनी चाहिए और गेहूं भी उगते हुए देखूंगा मैं। और मालिक ने इतना कुछ करा है जो आज तक किसी ने नहीं करा। जैसे कि परमात्मा अब जो है अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जैसे कि परमात्मा ने बताया रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान, साथ में चिकित्सा और शिक्षा और ज्ञान। हमारे गुरु जी की ही प्रेरणा से देह दान करते हैं ताकि वो जो है आने वाले भविष्य में बच्चों के काम आवे। जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी बड़ी वो हैं, उसमें वो सिखाया जाता है। और जैसे कि ब्लड डोनेशन करते हैं परमात्मा के आदेश अनुसार। और जी जैसे कि बहुत सारे हैं चिकित्सक है, दाढ़ों का इलाज है, बहुत आंखों का इलाज है, सब हमारे परमात्मा के आदेश अनुसार फ्री में ही चलता है। हाँ, और एक चीज और चलाइए परमात्मा ने जो आज तक किसी ने नहीं चला, दहेज मुक्त शादी हमारे यहाँ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार होती हैं, ताकि इसमें ना तो लड़की वालों का और ना ही लड़के वालों का 1 रुपया भी ना लेना होता और ना देना होता। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ही सब कुछ हो रहा है। महान संत को, ऐसे भगवान को हम भी प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वैसे तो भगवान का शब्दों में कभी भी धन्यवाद नहीं किया जा सकता कि भगवान जो मदद अपने बच्चों की करता है वो भगवान है, तो वो अपने बच्चों की हमेशा, जहाँ पर कोई नहीं होता वहाँ भगवान कदम से कदम मिला करके हाथ पकड़ के अपने बच्चों को लेकर चलते हैं। ठीक वैसे ही भगवान के रूप में आज संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों के पास आए हैं और मदद कर रहे हैं। तो अंकल जी आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी अब आपके साथ हैं और हमेशा जब भी आपको कोई दिक्कत हो, हमेशा संत रामपाल जी महाराज जी आपकी मदद करते रहेंगे। आपको नंबर दे के जा रहे हैं, आपका ऑपरेशन भी होना है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से होगा। अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, भगवान आपके पास अब आ चुके हैं। मेरे को पक्का भरोसा है परमात्मा मेरे को जो है अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरे परमात्मा मेरे हमेशा साथ रहेंगे, मेरी हर समय मदद करेंगे। परमात्मा का मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनका शुक्रगुजार करता हूँ। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और आगे भी जब भी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से कहीं पर भी मदद की जाएगी या इस परिवार की जब भी आगे कोई सहायता होगी तो हमेशा हम आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि इसका साक्षात प्रमाण है कि जब आप यहाँ पर हम पहुँचे हैं, कोई वीडियो शूट नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ एक प्रमाण है आपके सामने कि संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर ऐसे घरों में पहुँच रहे हैं और उनकी कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम वरदान है हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसका कोई सहारा नहीं है। तो लाते रहेंगे आपके सामने ऐसे और। धन्यवाद। दर्शकों, अब देखिए दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ उत्तराखंड के अंदर। आज हमारी टीम दोबारा से आ पहुंची है काशीपुर शहर के हाइडल कॉलोनी, जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाने के लिए आई है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। अब हम मौजूद हैं इस परिवार के घर पर, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री पहुंचाई गई है, और हम आपको दिखाते हैं कि इस परिवार को पहले के मुताबिक इस परिवार की क्या कंडीशन में सुधार आया है। परिवार के पास आ पहुंचे हैं और यहीं पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या क्या मदद पहुँचाई गई है। नमस्कार सर। सत्साहिब जी। तो सर आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को क्या क्या मदद दी गई है। जी, हमारे गुरुदेव जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको जो अंकल जी हैं, इनकी प्रार्थना हमारे गुरुदेव जी के चरणों में लगी थी और इनके जो पैर में रॉड थी, पहले कई साल पहले ऑपरेशन हुआ था, तो वो रॉड टूट चुकी थी और इनका ऑपरेशन करवाने का गुरुजी का आदेश था। तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी सारी मदद करी गई और आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनका ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऑपरेशन के बाद की जितनी भी व्यवस्था है, जैसे मेडिसिन हैं ऑपरेशन के बाद, और इनका ऑपरेशन हॉस्पिटल के अंदर तीनों टाइम का भंडारा है, भोजन है, और जितनी भी केयर टेक थी वो भी गुरुजी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के जितने भी सेवादार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके द्वारा सारी चीज़ें करी गई हैं गुरुजी की तरह। तो अंकल जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि आपके पैर में रॉड डली हुई थी और जिससे कि आपको बहुत परेशानी हो रही थी, जो कि रॉड टूट चुकी थी, तो उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आपके पास पहुंची तो उसके बाद क्या क्या सारा प्रोसेस हुआ था?
भगत जी सच्चाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी तो ये रोड जो है ना कुल्ही की प्लेट जो थी 3 साल पहले टूट चुकी थी और मैं इसका इलाज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को कौन देखता है अस्पताल में, अकेला आदमी में कैसे इलाज करा पाता है, इसलिए मैं चुप था। 3 साल से मैं ऐसे ही सहन कर रहा था अपनी टूटी हुई टांग को लेकर के। लेकिन जब गुरु जी के सेवादार आए मेरे पास तो इन्होंने मेरे से पूछा, इन्होंने फिर गुरु जी के लिए अर्जी लगाई तो गुरु जी ने आदेश आया कि हाँ इनकी जो है हेल्प करो। तो मैं फिर डॉक्टर के पास डॉक्टर के पास ले गए मेरे को और वहाँ जा कर के फिर मेरा इलाज शुरू हुआ और फिर इलाज शुरू हुआ तो मेरा ऑपरेशन सफल रहा और उसकी सारी देख रेख सुबह से शाम तक ये सेवादार मेरे साथ बैठे रहे और सारा खर्चा गुरु जी के द्वारा चलता रहा। और आज मैं जरा अपने घर पर आ गया हूँ और अच्छा सुकून महसूस कर रहा हूँ और मैं चल फिर पा रहा हूँ। तो अंकल जी, जैसा कि आपने बताया कि आपका ऑपरेशन हुआ था और सब दवाई वगैरह चली थी, तो इस बीच आपसे कितना खर्च लिया गया था? जो भी इसमें खर्चा हुआ था तो आपकी तरफ से कितना पैसा गया था? भगत जी मेरे से कुछ पैसा नहीं लिया गया। क्या नाम कहते हैं कि एक तो आयुष्मान कार्ड था मेरे पास, इसे तो सरकार का वो हो गया था, लेकिन उसके बाद जो अलग से दवाइयों का खर्चा था वो सब गुरु जी के सेवादारों ने करा और मेरा चाय पानी और खाना पीना सब गुरु जी के सेवादार करते रहे और हमेशा मेरे साथ बैठे रहे वहाँ अस्पताल में और करीब 15-16 दिन तक मैं वहाँ अस्पताल में बैठा रहा, सारी सेवा करते रहे गुरु जी की सेवादार। शकूँ जैसा कि ये अंकल जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे इनकी सहायता करी है, हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको इतनी सहायता पहुंचाई है, इतनी मदद इस परिवार की करी है। तो इसी बीच जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार राहत सामग्री पहुंचाई गई है, आइए इसमें जानते हैं कि इनको क्या क्या सामग्री यहाँ पर दी जा रही है। सर, ये जो आप दूसरी बार इस परिवार को सामग्री पहुंचाई जा रही है, तो इसमें क्या क्या इस परिवार को दिया जा रहा है? आज गुरु जी के आदेश अनुसार इनको 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 किलो अचार का पैकेट दिया गया है, 2 किलो चीनी दी गई है, 4 प्रकार के इसमें मसाले दिए गए हैं जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा और हल्दी है, 1 किलो टाटा नमक दिया गया है और चाय पत्ती दी गई है, 2 लीटर सरसों का तेल दिया गया है और यहाँ पे कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है, नहाने के लिए साबुन दिया गया है, कपड़े धोने का सर्फ भी दिया गया है गुरु जी के आदेश अनुसार और यहाँ पे सूखा दूध भी दिया गया है जिसे बच्चे पी भी सकते हैं और ये चाय भी बना सकते हैं, बेसन दिया गया है और 2 किलो 4 प्रकार की दालें दी गई हैं जिसमें चने की दाल है, मूंग की दाल है धुली, चने हैं और मूंग की छिलके वाली दाल है। और जैसे कि इन्होंने बताया था इनके पास कपड़े भी नहीं थे, तो गुरु जी के आदेश अनुसार इनको 2 जोड़ी कपड़े को लेके दिए गए हैं और इनका जो पोता था उसके लिए भी गुरु जी के आदेश अनुसार यहाँ पे एक जैकेट दी गई है बढ़िया ठंड के लिए जिसमें इनकी हेल्प हो सके और एक ट्रैक सूट भी दिया गया है गुरु जी के आदेश अनुसार। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये इनका एक्सरे है और गुरु जी की दया से इनके पैर में रॉड डली है तो वो भी गुरु जी की दया से इनको डलवाई गई है और जितना भी एक्सपेंस था इनका पोस्ट ऑपरेशन जितना भी एक्सपेंस था वो गुरु जी के आदेश अनुसार वो सारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरु जी की दया से हुआ है जी। अंकल जी, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी इतनी मदद करी है, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेटा, मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ। गुरु जी ने आप मेरे को इतना संभाल दिया, मेरे पास मेरा स्वास्थ्य खराब था वो सही कर दिया और मेरे पास घर में राशन पानी नहीं था वो भी पूर्ण कर दिया। आज दूसरी बार राहत सामग्री पहुँचाई मेरे घर में, मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। गुरु जी ने 1 महीने तक मेरे अपने सेवादार भेजे, मेरी सेवा में लगाए रखा और मैं बहुत दिक्कत में था, बहुत तकलीफ झेल रहा था। 3 साल से जो है मेरा पाँव का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरु जी ने जब अपने सेवादार भेजे मेरा इलाज करवाया तो आज मैं बहुत सुखी महसूस कर रहा हूँ। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। दर्शकों, जैसा कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की बहुत मदद करी है। अंकल जी का ऑपरेशन भी जो हुआ था, इनको साथ ही साथ गवर्नमेंट स्कीम की मदद भी मिली है और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी की भी बहुत मदद मिली है, परंतु ये गवर्नमेंट स्कीम का लाभ तब तक ले नहीं पा रहे थे जब तक इनकी फैमिली नहीं थी। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज इनका परिवार बनकर आए हैं और इस परिवार को वाकई में बहुत मदद संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, मैं संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। वो ऐसे टाइम पे हमारी मदद करने आया जिस टाइम पे हमारा कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था।
और जैसे जी मेरे ताऊ जी का 3 साल से कूल्हे का ऑपरेशन रुका हुआ था, वो हमारे परिवार में कोई मेरे अलावा और ताऊ जी के अलावा है नहीं, तो इसलिए वो उनके से गुरुजी के सेवादार आके उन्होंने हमारी बहुत मदद करी और फिर उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहाँ पे 3 टाइम का खाना और सारी व्यवस्था उन्होंने करी और मेडिसिन और जितना भी खर्चा था एक्सपेंस वो सब गुरुजी की दया से हुआ और आयुष्मान कार्ड के थ्रू भी हुआ था, बट जो और बाहरी एक्सपेंस था वो गुरुजी ने किया था जी। ये बहुत अच्छी स्कीम है, धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार को बहुत मदद पहुंचाई गई है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 बार इस परिवार को राशन दिया गया है और साथ ही साथ जो अंकल जी का ऑपरेशन हुआ है, अंकल जी का इलाज सब हुआ है, वो सब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ही हुआ है। तो वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत महान कार्य किया है और ऐसी संत रामपाल जी महाराज कई असमर्थ परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए मसीहा बनकर यहाँ पर उतरे हैं, जो कि एक भगवान सबके लिए साबित हो रहे हैं। बहुत ही सराहनीय कार्य संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से किया जा रहा है। दर्शकों, अब देखिए तीसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। नमस्कार दर्शकों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ के अंदर। आज हम मौजूद हैं शहर काशीपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के अंदर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम एक असहाय परिवार को तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुँचाने आई है। तो आइए देखते हैं कि तीसरी बारी में क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है और क्या क्या राहत इस परिवार को पहले के मुकाबले पहुँची है यहाँ तक। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को तीसरी बारी यहाँ पर पहुँचाई जा रही है और पहले के मुकाबले क्या इस परिवार की स्थिति में सुधार हुआ है। नमस्कार। तो जैसे कि आपके पास यहाँ तीसरी बार राहत सामग्री पहुँचाई गई है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत आनंद महसूस हो रहा है जी। बहुत निश्चित हो चुका हूँ कि मेरे को तो अच्छा समझे कि परमात्मा मिल गए हैं, घर में मिल गए परमात्मा। मेरे को कोई चीज़ की चिंता नहीं है, कहाँ से आ रहा है क्या आ रहा है। जैसे कि मैं एक विकलांग आदमी हूँ, कहीं से कोई सहारा नहीं है, ऐसे में परमात्मा मिल चुके हैं मुझे, तो अब मुझे काहे की चिंता है। ये सारी चिंता परमात्मा ने अपने ऊपर ले ली। मेरा ऑपरेशन भी कर दिया और सारा खर्चा अस्पताल से लेकर घर तक का सारा खर्चा उठा रहे परमात्मा, इससे बढ़कर। और आज के ज़माने में कौन कर सकता है सिवा परमात्मा के अलावा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ आपके परमात्मा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर परमात्मा किसको कह रहे हैं? परमात्मा जगत गुरु तत्वश्री संत रामपाल जी भगवान, यही हमारे परमात्मा हैं, जिन्होंने आजकल ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। सारे जगत के जो अनाथ प्राणी हैं उनका जो है भार अपने ऊपर ले रखा है और सबको अपने खर्चे से सारा खर्चा उठा रहे हैं, वही हमारे परमात्मा है। दर्शकों, वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी बहुत महान कार्य कर रहे हैं। अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई गई है। नमस्कार सर, यहाँ पर आप हमें बताएंगे कि क्या क्या राहत सामग्री यहाँ पर आपकी टीम की तरफ से दी जा रही है। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इस परिवार को राहत सामग्री दी गई है, जिसमें 4 प्रकार के मसाले हैं। धनिया पाउडर है, जीरा है, हल्दी पाउडर है, नमक है। ये 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, राजधानी का बेसन है। 2 केजी इन्हें चीनी प्रदान की गई है, 2.5 केजी चावल है और 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, जिसमें इनको सरफ दिया गया है 1.5 केजी। 2 केजी जैसे इन्होंने मांगा था सरसों का ऑयल, इनको सरसों का तेल दिया गया है 2 केजी। इनको चाय के लिए सूखा दूध दिया गया है नेस्ले का, टाटा प्रीमियम की इनको चाय दी गई है। ये मिक्स अचार है। और जैसे इन्होंने बताया था कि आटे के लिए इन्हें 15 केजी गुरुजी के आदेश अनुसार आटा दिया गया है। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार इनको जो भी इन्होंने राहत सामग्री मांगी गई थी वो सारी राहत सामग्री इनको आज प्रदान की गई है तीसरी किस्त के अंदर। तो दर्शकों, यहाँ पर वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से काफ़ी राहत इस परिवार को दी गई है। यहाँ पर हमारे साथ एक जन और मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है। तो सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी इतने महान कार्य कर रहे हैं और उनमें से एक अन्नपूर्णा मुहिम भी है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपके क्या ख्याल है? बहुत अच्छा वो कर रहे हैं जी। मैं तो बोलता हूँ ऐसा को कौन करता है आज की डेट में, कोई किसी को कुछ देता ही नहीं है, तो जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसा कि इन्होंने भी बताया, संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में बहुत महान कार्य कर रहे हैं और आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान ही हैं इस धरती पर, जो कि ज़रूरतमंदों की इतनी मदद कर रहे हैं, हर किसी को इतनी राहत पहुँचा रहे हैं।
है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, अब देखिए चौथी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई। दर्शकों, हम खड़े हैं शिवालिक नगर में, काशीपुर तहसील उत्तराखंड में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार को चौथी बार राहत सामग्री दी जा रही है काम आदमी का, औरों के काम आना। इस वाक्य को साक्षात रूप से सच सिद्ध करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान के रूप में आज समाज को मिली है। और अभी हम इस परिवार के पास चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ सुधार है अब परिवार की पहले और अब की स्थिति में। ये आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस फैमिली के पास। ये आप देख सकते हैं, ये सारी राहत सामग्री अभी आई है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। और बहुत ही खुशी की बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम आज यहाँ पर कारगर सिद्ध हो रही है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार दी जा रही है, चौथी बार यहाँ पर सामग्री आई है। जानते हैं क्या क्या सामग्री आई है। सर, एक बार आप बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको अन्नपूर्णा मुहिम की किट के तहत 4 प्रकार की दालें दी जा रही हैं, जिसमें हरी मूंग दाल है, चने दाल है और पीली मूंग दाल है, चने हैं। और इसमें 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा है। चाय पत्ती दी जा रही है और 2 नहाने के साबुन दिए जा रहे हैं। सरसों का तेल है 1 लीटर, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, कपड़े धोने का सरफ दिया जा रहा है, टाटा नमक दिया जा रहा है 1 किलो, सूखा दूध इनको 1 किलो दिया जा रहा है और बेसन का पैकेट दिया गया है, 2 किलो चीनी दी गई है, 2.5 किलो चावल दिए गए हैं अच्छी क्वालिटी के और 15 किलो आटा इनको दिया गया है। और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जिनको ज़रूरत के हिसाब से सिलेंडर भी दिया गया है जी। तो दर्शकों, भी फैमिली से मिलते हैं, जानते हैं। नमस्कार अंकल। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी नंदन दास नाम है जी। आज आपके पास चौथी बार सामग्री आई है, तो क्या कुछ राहत है अब आपको पहले के मुताबिक? बहुत राहत है मेरे को, कोई चिंता ही नहीं रह गई। अब तो परमात्मा ने सारी चिंता हमारी खत्म कर दी। बड़ा आनंद आ रहा जीवन में। पहले तो बहुत सारी परेशानी हुआ करती थी, कहाँ से लाऊं, क्या लाऊं, कौन देगा, क्या देगा, बड़ी चिंता रहती थी। लेकिन अब जब गुरु जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमको परमात्मा ने अपने शरण में लिया, तो तब से बहुत राहत है मेरी, कोई चिंता नहीं रही। और जैसे आप बता रहे हैं पहले आपको सोचना पड़ता था राशन के लिए, तो अभी राशन सामग्री समय पर आ जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। राशन सामग्री समय पे आ जाती है और जब कभी ख़त्म हो जाते तो हम फ़ोन करके जो है राशन मंगा लेते हैं। अभी जैसे आज सामग्री आई है, तो आपने कब सूचित किया था? मैंने 2 दिन पहले ही सूचित किया था और राशन आज आ गया मेरे पास। कोई दिक्कत नहीं रही, सब सामान मुझे बराबर मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपके पास लगातार चौथी बार सामग्री आई है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा के बारे में तो अब क्या कहें। परमात्मा ने इतना सुख दे दिया कि जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकते, आगे क्या कोई चिंता ही नहीं रह गई। अब परमात्मा हम सौ शुक्रगुजार करते हैं। परमात्मा आपने कैसे हमको शरण में लिया और हमारी सारी चिंताएं दूर कर दी। परमात्मा ऐसे सभी के लिए जो है सबको अपने शरण में लेना, हम तो यही चाहते हैं कि परमात्मा का सौ शुक्रगुजार करते हैं। दर्शकों, एक वो समय था जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे और संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जब इनको पहली बार मिली थी, तो अंकल जी के पैर में इतनी परेशानी थी। अब उसके बारे में जानते हैं। अंकल जी, जैसे आपके पैर में परेशानी थी, वो रॉड का जो आपका ऑपरेशन हुआ था, वो अब कैसा है? हाँ जी, अब तो मुझे पूरी आराम मिल गया है। मेरा कोई दर्द नहीं रहा। पाँव सही कर दिए परमात्मा ने मेरे। और करीब 3 महीने जो है मैं इसे उसमें रहा, अस्पताल से लेकर के घर तक जो है 3 महीने रेस्ट में रहा, लेकिन अब सही हो गया। परमात्मा ने पूरा खर्चा झेला अपना और अपने सेवादारों को भी लगा मेरे साथ में। पूरी तरह से कोई चिंता ही नहीं छोड़ी मेरे लिए। मेरा बीच में बहुत स्वास्थ्य खराब था, मैं चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। लेकिन मैंने जब गुरु जी को अरदास लगाई तो गुरु जी ने अपने सेवादारों को भेजा और मेरी पूरी सहायता करी और सुबह से शाम तक जो है मेरे सेवा में लगे रहे। मैं तो परमात्मा का जो है कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हे परमात्मा इसी तरह सबका सुख हरण करें।
सबको सुख प्रदान। जो आपको पहले चलने में प्रॉब्लम थी, आपके जो ऑपरेशन हुआ है, अब आप चल पा रहे हैं? हाँ जी, पहले भी मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला तुम तो बड़ी जल्दी जो है रिकवर कर लिया, मैंने तो तुमको इतना टारगेट दिया था कि तुम 3 महीने लगाओगे, लेकिन तुम 3 महीने से पहले सही हो गए हो। मैंने कहा ये तो मेरे परमात्मा की ही कृपा से मैं सही हो चुका हूँ, लेकिन मैं समय से पहले सही हो गया। जैसे डॉक्टर ने बताया था कि इतना टाइम लगेगा तुमको सही होने में, मैं समय से पहले सही हो गया और अब फिट हूँ, मैं कोई चिंता नहीं रही। डॉक्टर ने बोला कि 3 महीने कम से कम आपको रेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो 1 ही महीने में चलने फिरने लग गया था। ये तो मेरे परमात्मा की दया है कि जो कि मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप तुम साइकिल चला सकते हो, कोई चिंता नहीं, आप फुटबॉल भी खेल सकते हो, ऐसे बोल दिया डॉक्टर ने। तो इसको में बहुत ही खुशी की बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, देख सकते हैं कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। तो आज भगवान ने एक और परिवार को सहारा दिया है। 4थी बार आज हम यहाँ पर आए हैं और अब बहुत ही जल्दी इनकी रिकवरी भी हो गई है और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका ऑपरेशन भी जो है करवाया है, लगातार इनकी केयर टेक भी की है और ये लगातार संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। कोटि कोटि प्रणाम हम भी करते हैं संत रामपाल जी महाराज को, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी कृपा से ऐसी महान कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवारों को सुखी किया जा रहा है। यहाँ पर आए हुए कुछ सेवादारों से जानते हैं। नमस्कार बहन जी। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? खुशी। जी बहन जी, जैसे आज यहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको मदद दी गई है, ऐसे ही लाखों परिवारों को संत रामपाल जी मदद दे रहे हैं। लाखों परिवारों के बारे में सोचकर वह महान कार्य कर रहे हैं, गरीबों को मदद दे रहे हैं, देश मुक्त भारत बना रहे हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना रहे हैं। और सबसे पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी सारे धर्मों को एक कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मानव के अंदर मानवता का धर्म होगा तो वो हर एक व्यक्ति की मदद करेगा। आज हमारे गुरुजी हमें इंसानियत की शिक्षा दे रहे हैं ताकि आज हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति की सहायता कर सकता है। और आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में रहकर हर एक असहाय परिवार की मदद कर रहे हैं। वो भी मदद जो हो रही है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही हो रही है। दर्शकों, वाकई में जो मानवता की मिसाल संत रामपाल जी महाराज ने आज समाज में कायम की है, लगातार परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और बाढ़ के समय में जैसे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मदद की, लाखों करोड़ों लोगों को, मरते हुए लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया। ठीक उसी प्रकार से आज ये फैमिली भी हमारे सामने है और मानवता का संदेश देते हुए, इंसानियत का जो संदेश देते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ये कार्य कर रहे हैं। सभी लोग उसकी सराहना करते हैं और आज हम भी संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो ऐसे लाखों परिवारों को सुखी बना रहे हैं। लाते रहेंगे आपके सामने ऐसी और वीडियोस। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले
सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 89549834 099927914890। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब